सर ये जो हमने नक्शा बनाया है, मॉडल बनाया है, ये पूरा हरियाणा में इरिगेशन डिपार्टमेंट का बनाया गया है। जितनी भी हमारी जो नहरें हैं, हमारी दो जैसे डैम है, नांगल डैम से निकलती हैं और ये हथनी कुंड बैराज से निकलती है। वहाँ से स्टार्ट होते हुए ये अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक फैल जाती है। मतलब अपना पूरा हरियाणा? हाँ जी, पूरे हरियाणा की अपनी है। दोस्तों आप देख रहे हो पूरा जो हरियाणा की नहर कितनी लिकड़ हैं वो सारी इस नक्शे में बताई गई हैं। तो आप ध्यान से देखो, आपका गांव, आपका ज़िला कौन सा लगा है वो आप देख सको हो कि भाई कितने लेके कितनी कौन सी नहर लिकड़ा है। तो और भी अब तो अंदर बहुत सारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो आप तो दिखावांगे। जिन आलू की वैरायटी के ऊपर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है वो अंडर ट्रायल है, अभी रिलीज नहीं हुई है। इसकी प्रोडक्शन 250 से 300 कुंटल पर एकड़ पे ले जाने की ट्रायल है। और ये आलू जो है टिश्यू कल्चर से तैयार किया जा रहा है। आलू का सीरम लेके लैब में टेस्ट किया जाता है, फिर इस प्रकार से आलू का प्लांट तैयार किया जा रहा है। यस, ये आलू रिलीज हो चुका है जी। ये 150 से 200 कुंटल पर एकड़ है। ये अपना जो है कलीमा, ये भी 150 से 200 कुंटल पर एकड़ पे पैदावार है। ये अपने रेतीले इलाके में सबसे बेस्ट है। ये लगभग ये दो वैरायटी हैं, ये उसी से ये दूसरी है। ये और वो मिलती जुलती वैरायटी है। इसकी पैदावार भी रेतीले इलाके में उनसे बेहतर है। तो भाई आप देख सको जो यह मशीन है दूध काटने की मशीन है, क्या फैसिलिटी है, क्या पैसा का दूध निकाल सका है, कितनी गारंटी है, क्या रुपया की है, पूरी बात करांगे। भाई साहब राम राम। सर सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। ये सर मिल्किंग सिस्टम हम करनाल से, ये सर मिल्किंग सिस्टम की आधी HP की सर ये मशीन है। ये सर इसमें 25 लीटर का कैन है, 1 साल की सर इसकी वारंटी है। ये सर 1 से 10 पशु के लिए दूध निकालती है मशीन। 20 लीटर की इसमें कैन है, 25,000 रुपये सर इसकी कॉस्ट है, 1 साल की गारंटी है। हाँ जी, मोबाइल नंबर सर 4941600386। और अपनी मेन ब्रांच कहाँ पे है? मेन ब्रांच सर अपनी करनाल है। करनाल में? हाँ जी। और ऑर्डर के ऊपर कोई मंगाना चाहे तो ऑर्डर पे सर भेज सकते हैं, अपना इंक्वायरी में ऑर्डर डाल दीजिए। हमारी इंक्वायरी ऑफिसर उसमें फ़ोन करके आपका ऑर्डर कन्फर्म कर लेंगी। उसके बाद आपका ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा, आपके होम डिलीवरी पहुँच जाएगी। ये हमारी मेन ब्रांच करनाल काछवा रोड टूंडरक बस स्टॉप के पास है, मिल्की सिस्टम करनाल। थैंक यू जी। गांव घुसकानी, जिला भिवानी। बताइए मेले के बारे में बताइए कुछ। मेले कैसे पशु अच्छे आ रहे हैं, घोड़े, बकरी, गायें, झोटे, ऊंट, सभी प्रकार के पशु आ रहे हैं इस मेले में। और बहुत बढ़िया नस्लों के पशु आ रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी, गांव घुसकानी जी। हाँ जी, जेपी दलाल का धन्यवाद जो तो भिवानी में ये मेला लगवाया, इनका बहुत अच्छा काम करा है यहाँ पर। क्या नाम है? डॉक्टर अश्विनी कुमार। कहाँ से? मैं हरियाणा गौ सेवा आयोग में पशु चिकित्सक हूँ। तो सर क्या क्या पड़ता है, 2 वर्ष एक बार बताइए अपने दर्शकों को। देखिए, हरियाणा गौ सेवा आयोग एक तरह से गौशालाओं के गौ संवर्धन और गौ संरक्षण के लिए काम करता है। ऐसे ही हरियाणा गौ सेवा आयोग गौ सेवा से गौ साइंस की तरफ आगे बढ़ा है। तो उसमें अब गौशाला में बहुत सारे प्रकल्प पहले से ही चल रहे हैं। अब हरियाणा गौ सेवा आयोग उनको एक प्रमाणिकता, वैज्ञानिक प्रमाणिकता की तरफ लेके जा रहा है कि जिससे जो ये गौशालाओं में उत्पाद बनते हैं, गौमूत्र अर्क है, गमले हैं, फिनाइल है, ये कैसे वैज्ञानिक स्वीकार्यता हो। तो उसके लिए गौ सेवा आयोग प्रयासरत है। और इसी क्रम में हरियाणा गौ सेवा आयोग ने हरियाणा गोवंश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है पंचकुला की गौशाला में। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रकल्प है, जैसे बताया मैंने कि प्राकृतिक गोतत्व फिनाइल है, प्रोम जैविक खाद है। ऐसे करके हमारे बहुत सारे प्रकल्प ऐसे हैं कि देखेंगे यहाँ पे फिनाइल है, खादी प्राकृतिक पेंट है,
गोबर से बने हुए गमले हैं और भवन निर्माण के लिए गोबर से बनी हुई ईंट है। तो इनको बना के प्रमाणिक लेबोरेटरी मतलब एक्रीडेटेड लेबोरेटरी। ईंट बन रही है, इन घर भी बन जाएंगे। हाँ, ये ईंटें तो वैसे भवन निर्माण के लिए होता है। पहले अपने प्राचीन समय में ईंटें अपने गोबर से और मिट्टी के एक मिश्रण से बनती थी। तो अब वही प्रक्रिया वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित हो जाए, उसके लिए हरियाणा गौ सेवा एक प्रयासरत है। और इन ईंटों को बना के अभी अनुसंधान में है, मतलब अंडर ट्रायल है। ये अंडर ट्रायल के बाद जब इसकी प्रमाणिकता सिद्ध हो जाएगी तो गौशालाओं को भी इसका जो फॉर्मूला है वो साझा किया जाएगा, सूत्रीकरण। ऐसे करके आम जो जिसके पास गोवंश है, एक तरह से घर के अंदर ही इंडस्ट्री लग जाए कि जिसके पास एक एक दो दो गोवंश है, वो पशुपालक, वो गोवंश पशुपालक भी अपनी एक इंडस्ट्री अपने घर पे ही चला सके। ऐसा कुछ प्रयास कर रहा है हरियाणा गौ सेवा है। तो सर ये धूप वगैरह ये भी गोबर से? हाँ जी, इसमें धूप में इन सभी में क्या है, मुख्य तौर पे हमारा गोबर या गोमूत्र मुख्य तौर पे मिश्रण है। ठीक है, उसमें मेन कंटेंट गोबर या गोमूत्र का है। सर और क्या क्या डलता है इसमें? इसमें अगर धूप की बात करें, हम गोबर है, गोबर में गूगल, जो आप इसमें एक महक देखेंगे हमने जला भी रखी है यहाँ पे, तो उसमें गूगल है। और हवन समिधा जो हम घरों में उपयोग करते हैं, तो आजकल तो घरों के अंदर केमिकल से बने हुए धूप आए हुए हैं। ठीक है, वो एक तरह से आध्यात्मिक भी ठीक नहीं है और वैज्ञानिक तौर पे भी और स्वास्थ्य के संबंधित भी ठीक नहीं है। तो इसलिए गौ सेवा का प्रयासरत है कि ये प्राकृतिक, नेचुरल और ऑर्गेनिक उत्पाद बने, जिससे गौशालाएं इनको बिक्री करके उनकी आय बढ़े और स्वावलंबी बने, वो आत्मनिर्भर बनेगी। हमारा एक थीम ही है ये, आत्मनिर्भर गौशालाएं, आत्मनिर्भर हरियाणा और उसके आगे आत्मनिर्भर भारत। धन्यवाद। मैं संदीप काद्यान, CFST हिसार। हाँ जी। तो सर आपके पास क्या क्या है और क्या वैरायटी है, क्या खासियत है इनकी? बेसिकली हम यहाँ पे जो हमारे अनाज हैं उनसे बने हुए वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, और जो हमारे फल और सब्जियों से बने हुए वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं बेसिकली, ताकि हम किसानों को भी जागरूक कर पाएँ इन चीज़ों के बारे में। और हम इनकी बाकायदा हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग भी देते हैं, ताकि जो किसान भाई हैं वो अपने लघु उद्योगों को शुरू कर सकें। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट्स और बताता हूँ साथ ही साथ। तो जैसे ये हमारे शुरुआत में है कि ये हमारे वैल्यू एडिड स्नैक्स हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं वो मुरमुरे टाइप में खाते हैं, तो हम इनकी न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को बढ़ाते हैं ताकि वो खा भी पाएँ और उनके लिए ये सेहत के लिए भी मतलब हानिकारक ना हो, सेहत के लिए भी उनको फ़ायदा दें। तो इस टाइप से हम बनाते हैं। ये हमारे पास्ता के प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें भी हम अलग अलग वैल्यू एडिशन करते हैं। जैसे नॉर्मली हम पास्ता मैदे से बना रहे हैं, लेकिन ये हम इसमें पालक डाल दी है, हमने गाजर डाल दी है, अश्वगंधा डाल दिया है। ये हमारा जो अगला प्रोडक्ट है, ये इंस्टेंट हलवा मिक्स है। मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गर्म पानी डालना है और आपका हलवा तैयार। ना आपको चीनी डालनी है ना कुछ नहीं, बस ये पाउडर डालना है। इसी तरह से हमने ये दलिया बनाया है। ये दलिए में हमारा सोल्टी दलिया है, मीठा दलिया है। इसी तरह से ये उपमा मिक्स बनाया है। कुछ आपको सिर्फ वही करना है, गर्म पानी में डालना है, आपका रेडी। इसी प्रकार से यही है, मशरूम वाला पास्ता बनाया है। इसमें हमने मशरूम को ऐड किया है मैदे में। ये हमारे अब फ्रूट्स प्रोडक्ट्स के आ जाते हैं, फल और सब्जियों के। तो हम इसकी प्रोसेसिंग इसलिए करते हैं ताकि हम ऑफ सीज़न में भी इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें। इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग भी देते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। हमारे जैसे कोई भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे करें? आप हमारे डिपार्टमेंट में किसी भी टाइम आ सकते हैं वर्किंग डेज़ में, सेंटर ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उसी मतलब ये होम साइंस के बगल में है। उसके अलावा आप मतलब हमारी वेबसाइट पे मेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें आपको दी होती हैं। मोबाइल नंबर बता दें। 7503434098 75 034 34 058। डॉक्टर सत्यवान आर्या, कहाँ से? हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। सब इनके बारे में थोड़ी जानकारी दी अपने घर से। हाँ, अभी बताएंगे। जैसे हम चारा विभाग से वो करते हैं, पशुओं के लिए चारे की हमारी यूनिवर्सिटी ने वैरायटी निकाल रखी है दही की। ये अलग अलग वैरायटी हैं, कोई ज़्यादा कर देने वाली है, कोई 1 कर देने वाली है, कोई 2 कर देने वाली है। ये हमारी बरसीन की वैरायटी है। 2 वैरायटियाँ हैं। जैसे HB1 है, ये 4 बार देती है, ये 6 बार देती है। इनमें बीमारी नहीं लगती। पहले जो चीज़ जड़ थी वो गल जाया करती, तला वो बोलते हैं।
अब उससे कोई भी वो बीमारी नहीं लगती इनमें। और उसके बाद ये हमारी नई वैरायटी देखो, आप लाइव सैंपल देखो, 6 फुट उसकी हाइट है, नई नई की 607 वैरायटी अभी निकाली है। ये हमारी वो बरसीन की जो आपको बता रहा था मैं, ये 4 बाड वाली है, ये 6 बाड वाली है। हाँ, और बाकी हमारी ये चने की वैरायटियाँ हैं, गेहूं की वैरायटी अलग अलग यूनिवर्सिटी में तो अच्छी अच्छी वैरायटियाँ निकाल रखी हैं। आज उनके हम यहाँ फार्म इसमें मेले में इसलिए आए हैं ताकि किसानों को बताएं यूनिवर्सिटी का बीज बोएं, बाहर दुकानों से मत लें, वो क्या पता किस टाइप का बीज है, नकली बीज है और है। पूरी गारंटी देते हो सर? हम तो यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक जो है तसल्ली करके फिर निकालते हैं। अब यूनिवर्सिटी नहीं निकालती इसको, पूरी हरियाणा गवर्नमेंट निकालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है। हम तो हमारा बना के तैयार करके ऊपर भेजते हैं, पूरी इंडिया में ट्रायल होती है उनकी, उसके बाद देखते हैं वैरायटी पहले वाली से अच्छी है, बीमारी नहीं है इसमें कोई भी, उसके बाद अच्छी उसको गवर्नमेंट रिलीज करके बताती है आपकी वैरायटी रिलीज होगी। तो इसलिए हम यहाँ किसानों को बताने के लिए आए, हमारी HU की वैरायटियाँ खरीदो, बढ़िया होती है। तो सर अगर आपसे कोई भी चाहने वाला आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे करें? कॉन्टैक्ट मेरा फ़ोन नंबर नोट कर ले आप, 94 165 48 140। कोई जवार का बीज, जई का बीज, सारे का कोई भी दिक्कत हो, वैसे भी हम यहाँ आए और यूनिवर्सिटी भी कोई दिक्कत हो हम उनकी मदद कर देंगे किसी प्रकार की। एड्रेस बता दो। एड्रेस सत्यवान आर्या, असिस्टेंट साइंटिस्ट, फॉरेज सेक्शन, प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट, पौध प्रजनन विभाग, CCSH हिसार। तो सर अगर कोई आना जैसे हिसार से भिवाड़ी मंगाना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ? नहीं, वो यूनिवर्सिटी वाला, हम तो बीज वहीं एक किसान सेवा केंद्र खोल रखे हमने, वहाँ पे हम जो बीज तैयार करते हैं, सारा बीज तैयार करके 4 नंबर गेट के पास वहाँ रख देते हैं। भी किसी किसान को जाए किसान सेवा केंद्र से अपना बीज खरीद सकते हैं। मेरे ये डॉक्टर साहब क्या नाम है? ब्रजेश कुमार पाल, कहाँ से? CCSHU हिसार, कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस। जी, तो सर बताइए आज इनके बारे में। ये जी हमारा RAS का जो कि फिशरीज में रिसेंट टेक्निक्स है, जो कि फिशरीज कल्चर के लिए आता है, फिश कल्चर करते हैं। इसमें ये है कि इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि RAS मतलब रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, इसके नाम में ये है कि एक रिसर्कुलेटरी, इसमें जो वाटर है 0 वाटर एक्सचेंज पे ये काम करता है, सेम वाटर रिसर्कुलेट करता है, इसमें कोई भी वाटर एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे कि अपने ये मैकेनिकल फ़िल्टर है, आप देख सकते हो, इधर UV रेडिएशन फ़िल्टर है, बायोलॉजिकल फ़िल्टर है। ये फ़िल्टर का काम क्या है कि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करता है। मैकेनिकल फ़िल्टर आ गया और जो UV रेडिएशंस वाला आ गया, ये मेनली अगर आपके में पार्टिकल्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए काम करता है। इसमें आप एक साथ में सेम टाइप की स्पीसीज़ की कल्चर कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की भी कर सकते हो। ये कंट्रोल कंडीशंस में है, इस वजह से ये बेनिफिशियल है। इसका मोस्ट बेनिफिट चीज़ ये है कि अगर आपके पास पॉन्ड नहीं है और अगर पानी रुकता नहीं है तो उसकी जगह आप टैंक के यूज में RAS का कर सकते हो। गवर्नमेंट में इसके सब्सिडाइज्ड फॉर्म में भी अवेलेबल है, सब्सिडी मिलती है। इसका 1-2 डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपको 24/7 पावर कट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है 24/7, तो उसमें आपको फिर सिस्टम ख़राब हो जाता है। सुधीर भाई, कहाँ से? हिसार से। जी, तो भाई साहब इस ड्रोन का बारे में बताइए, कितना पानी डलता है, कितना ऊंचा उठता है सर, और क्या कुछ क्वालिटी है इसकी? ये ड्रोन हमारी कंपनी लाडो हिसार से है, एग्रीनर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और ये ड्रोन हम प्रोवाइड करा रहे हैं KCS इनोवेशन से, ठीक है। ये कंपनी हमें ड्रोन दे रही है। तो इस ड्रोन की क्वालिटी ये है कि ये किसानों की बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी, काफ़ी मात्रा में मदद करेगी। इसके अंदर एक तो टाइम बचेगा भाई, 7 से 8 मिनट में 1 एकड़ में ये स्प्रे कर देता है।
ठीक है। और एक किसानों को किसी चीज़ का खतरा नहीं होगा, मतलब फसल के अंदर जाए कुछ भी हो, कोई भी मतलब सांप या कोई हो, ये एक जगह बैठ के अपने आप ऑपरेटर इसको चलाएंगे और स्प्रे करेंगे। जो हम नॉर्मल करते हैं डोल से कि ट्रैक्टर से जो स्प्रे करते हैं उससे ये बेस्ट होगा, क्योंकि उसका पानी 80% पानी तो ज़मीन में वेस्ट हो जाए, ठीक है। और इसका 100% बिल्कुल एक्यूरेट उस फसल के ऊपर ही गिरेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा किसानों के लिए। मेरा नाम दीपक सिंघल है। पिछले 3 साल से हरियाणा में हम केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जा रही पशुधन बीमा योजना को संचालित कर रहे हैं। अभी तक 6.25 लाख से ज़्यादा पशुओं का बीमा हम कर चुके हैं और 10,000 से ज़्यादा क्लेम हैंडल कर चुके हैं। 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा भुगतान के रूप में गरीब पशुपालकों को पिछले 2-2.5 साल में पे हो चुका है। सरकार अब दोबारा स्कीम शुरू कर रही है। इसमें अनुसूचित जनजाति के भाइयों के लिए पूर्णतः मुफ्त है। इसमें एक परिवार अपने 5 बड़े पशुओं का बीमा करा सकता है। 5 बड़े पशु जैसे गाय, भैंस, झोटा, बैल, घोड़ा, ऊंट, कोई से भी 5 पशु, और छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी, सूअर, खरगोश, वो 50 करा सकता है। इसमें पशु की वैल्यू के हिसाब से सामान्य जाति के पशुपालकों को 100 से 300 रुपया अपना अनुदान देना होगा। बाकी सारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से दिया जाएगा। आपके नज़दीक के जो पशु चिकित्सालय हैं, वहाँ जो पशु चिकित्सक हैं या हमारे कंपनी के POS गांव-गांव में फैले हैं, उनसे आप संपर्क करके अपने पशुओं का बीमा कराएं।